नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कंप्यूटर के 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 331, बताइए जल्दी से इसका आंसर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सारे। तो चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो देखिए, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक टैप का मुख्य दोष है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टैप का जो मुख्य दोष है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जो मैग्नेटिक टैप जो होती है एक्चुअल में ये क्या होती है, स्लो होती है। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो होता है मुख्य दोष ये होता है सीक्वेंशियल फॉर्मेट। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। मैग्नेटिक टैप जो होती है सीक्वेंशियल एक्सिस जो होता है फॉर्मेट होता है, इसलिए वो किस वजह से वो मैग्नेटिक टैप हमेशा स्लो होती है। तो पहले जो कैसेट आती थी इस तरीके से, ये जो मैग्नेटिक टैप थी। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद अपने टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गया। मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी जब आई थी तो इसके अंदर जो थी अपने एक तो आ गई थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के जस्ट बाद में अपने क्या आ गई, हार्ड डिस्क, जो आज भी प्रचलन में है, हार्ड डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, सेमीकंडक्टर मेमोरी या डायनेमिक रैम प्रत्येक बिट सूचना को में संग्रहित करता है। तो ये जो है किसमें संग्रहित करता है, तो ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर। सही आंसर रहेगा इसका डी, कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो रैम जो होती है, तो रैम अपने टू टाइप की होती है। रैम कौन कौन सी, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस का मतलब यहाँ पे ध्यान रखें स्टैटिक, जो मेमोरी हैंग हो जाती है। और डायनामिक मेमोरी का मतलब जो बार बार रिफ्रेश होती रहती है, वो मेमोरी कौन सी हो गई, डायनामिक मेमोरी। ओके। और इस डायनामिक मेमोरी के अंदर क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे संग्रहित किसमें रहती है, कैपेसिटर संग्रहित रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए जल्दी से इसका आंसर। क्या कह रहा है, इंटरनेट आर्किटेक्चर की किस मतलब लेयर में इंटरनेट सेवाओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल शामिल है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल शामिल है इंटरनेट आर्किटेक्चर की किस परत पर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो जो लेयर है वो है यहाँ पे एप्लीकेशन। सही आंसर बी, सही आंसर बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीएसडी और केबल मॉडेम के साथ तुलना करने पर डायल अप इंटरनेट एक्सेस विधि का नुकसान है। तो डायल अप इंटरनेट जो होता है जिसे हम बोलते हैं डीएसएल, सॉरी डीएसएल होगा यहाँ पे। डायल अप जो होता है डीएसएल होता है। डीएसएल की फुल फॉर्म ध्यान रखें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये डीएसएल है। तो जो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, यहाँ पे स्लो होती है, जो 64 kbps। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो होती है क्या होती है, स्लो होती है, मतलब लो स्पीड। क्या होती है, लो स्पीड होती है, स्लो स्पीड होती है इसकी। ईमेल पते का पहला भाग होता है। तो ईमेल पते का जो पहला भाग होता है, जैसे ईमेल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे देखो tr@gmail.com। तो यहाँ पे जो ये पहला पार्ट होता है, इसी पार्ट को क्या कहा जाता है, यूजर नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूजर नेम। और ये जो gmail.com है ये क्या होता है, एक मेलिंग सर्वर होता है। क्या होता है दोस्तों, मेलिंग सर्वर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, जिसे हम कह सकते हैं डोमेन नेम, मेलिंग सर्वर या फिर डोमेन नेम। तो यहाँ पे देखा जाए तो ईमेल का पते का पहला भाग जो होता है वो क्या होता है, यूजर नेम। सही आंसर सही रहेगा। बताइए जल्दी से नेक्स्ट। आउटलुक 365 के डेस्कटॉप संस्करण पर जाकर किसी भी समय मैनुअल रूप से अपने ईमेल मैसेज को वर्तनी स्पेलिंग चेक कर सकता है। तो ये जो वर्तनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये जो मिलेगा आउटलुक में। हमेशा ध्यान रखें रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर। सही आंसर डी रहेगा। और इसी तरीके से रिव्यू में, एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा प्रूफिंग का।
प्रूफिंग ब्लॉक, और वहाँ पे ही ये ऑप्शन मिलेगा आपको कौन सा, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये ध्यान रखना आपको, स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 365 में एक ही वर्कबुक में अन्य वर्कशीटों पर मौजूद सेलों को सेल रेफरेंस की शुरुआत के लिए वर्कशीट के नाम के बाद एक प्रतीक को जोड़ने के संदर्भित किया जाता है। कौन से प्रतीक को जोड़ के संदर्भित किया जाता है? तो यहाँ पे वर्कशीट के बाद आपको पूछा है कौन सा साइन, तो वो होता है कॉलन वाला। सही आंसर डी। पावर पॉइंट में पिक्चर ऑब्जेक्ट मैनुअल रूप से सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग किया जाता है? तो पिक्चर ऑब्जेक्ट मैनुअल का जो उपयोग किया जाता है यहाँ पे ध्यान रखना है, तो मैनुअली हम पिक्चर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो देखिए हम पिक्चर कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट मेन्यू पर फॉर्मेट पिक्चर पर क्लिक करके, तो फॉर्मेट पिक्चर पर क्लिक करके आप मैनुअल सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट है ये भी। फिर क्या दे रखा है, पिक्चर पर राइट क्लिक करके फोटो पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। फिर स्केल के अंतर्गत मूल ऊंचाई और चौड़ाई प्रतिशत दर्ज करके, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट ही है। यहाँ पे कि इन द डायलॉग बॉक्स क्लिक, तो साइज टैब और साइज पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे, लेकिन आपको किस चरण का उपयोग किया जाना चाहिए वो पूछा है यहाँ पे। तो चरण सबसे पहला जो होगा क्या होगा, पहला होगा पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे। तो पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहला तो हो गया 2। फिर राइट क्लिक करने के बाद शॉर्टकट मेन्यू पर फॉर्मेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे, और फिर हम इन द डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके साइज पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके जो ऑप्शन आता है स्केल के अंतर्गत, मतलब 3, मतलब 2143। सही आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग गूगल सर्च इंजन में एक निश्चित वेबसाइट पर कंटेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? तो गूगल पर जो वेबसाइट पर कंटेंट सर्च करने के लिए किस साइन का यूज किया जाता है? वो किया जाता है कॉलन का। MS पावर पॉइंट 365 में पिक्चर फॉर्मेट टैब किस विकल्प का उपयोग करके पिक्चर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो ये ऑप्शन मिलता है करेक्शन में। कहाँ पे मिलता है? करेक्शंस में। सही आंसर यहाँ पे डी। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? MS पावर पॉइंट में एपियर मतलब फैब्रिक, फ्लाई इन आदि किस टैब के विकल्प है? तो ये जो फ्लाई इन ऑप्शन जो होते हैं, फ्रेड जो ऑप्शन होता है फ्रेड, और ये ऑप्शन किस विकल्प में ऑप्शन है? ट्रांजिशन में, डिजाइन में, स्लाइड शो या एनिमेशन में? तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है आपको एक चीज, तो क्वेश्चन एग्जाम में ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन पे जब भी हो तो यहाँ पे ध्यान रखें स्लाइड पर। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है एक एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन हमेशा ध्यान रखना है स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर रहेगा दोस्तों डी, एनिमेशन। और स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है ये भी ध्यान रखें, स्लाइड शो, स्लाइड शो कमांड F5 से और क्या होता है ध्यान रखना है, रिफ्रेश। विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। एक्सेल 365 में एक ही डेटा को एक ही समय कई सेलों में प्रविष्ट करने के लिए उन सेलों को सेलेक्ट करना चाहिए जिनमें आप डेटा प्रविष्ट करना चाहते हैं। तो सक्रिय सेल में मतलब यहाँ पे एक्टिव सेल में डेटा टाइप करना चाहिए, तो फिर क्या दबाना चाहेंगे? तो अब यहाँ पे कौन से, जैसे यहाँ पे एक्टिव सेल के अंदर तो जो की दबाई जाती है वो की कौन सी होती है? वो होती है कंट्रोल एंटर। सही आंसर बी। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस पर फॉर्म संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा को इंटरनेट पर भेजा जाता है इनवेलप्स, लेबल्स, पैकेट्स या बिन्स में। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने की प्रक्रिया जो होती है वो पैकेट्स के माध्यम से। सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों सी। बताइए जल्दी से इसका आंसर। MS एक्सेल ओवर टाइप मोड को चालू करने के लिए
ताकि आप दूसरा टाइप करते समय मौजूदा अक्षर को नए अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया तो ये कौन सी की को दबाना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी की दबाएंगे, वो की जो होती है वो होती है इंसर्ट। सही आंसर यहाँ पे ए। MS वर्ड 3 से होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। एडिटिंग ग्रुप में जो विकल्प ऑप्शन नहीं होता है वो बताना है। तो एडिटिंग में आपको एक तो फाइंड मिल जाएगा, एक सेलेक्ट मिलेगा और एक रिप्लेस मिलेगा। जो स्टार्ट डिटेक्शन है ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। सही आंसर आएगा सी। बताइए जल्दी से, कंट्रोल ई का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल ई एक अलाइनमेंट है। इसकी जो यूज जो होता है, ये अलाइन जो होता है कंट्रोल ई कौन सा होता है, सेंटर का। तो यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट मतलब राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई लेफ्ट, यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी, सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पे आपको सेंटर अलाइनमेंट जो है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाइनमेंट जो होते हैं कौन कौन से, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, MS वर्ड में ध्यान रखें, एक सेंटर और एक जस्टिफाई। तो 4 टाइप के अलाइनमेंट मिलेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ L, कंट्रोल के साथ R, कंट्रोल के साथ E और कंट्रोल के साथ J। ये सभी शॉर्टकट की जो यूज की जाती है कंट्रोल की के साथ। नेक्स्ट, MS पावरपॉइंट में स्लाइड में लाइन की स्टाइल को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो टैब यूज की जाएगी लाइन की स्टाइल बदलने के लिए वो होगा सेट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का जब ऑप्शन आएगा उसी में आप लाइन वगैरह का कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो सही आंसर सी रहेगा। बताइए, DNS इंटरनेट के निम्नलिखित में किस सेवा के अंतर्गत आता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म ध्यान रखें, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये जो है किस सेवा के अंतर्गत आता है, ये जो सेवा होती है वो होती है डायरेक्टरी। सही आंसर रहेगा डी। तो ये जो डोमेन जो होता है, ध्यान रखें दोस्तों, डोमेन जो होता है क्या करता है, ये IP में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, IP में कन्वर्ट करता है। ये चीज ध्यान रखनी है एक आपको। IP की फुल फॉर्म ध्यान रखें, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम कुछ एक बात कर लेते हैं, जो IP होता है उसमें एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस 2 टाइप का होता है, एक होता है IP वर्जन 4, एक होता है IP वर्जन 6। तो IP वर्जन 4 जो होता है 32 बिट का होता है और ये 128 बिट्स का होता है। यहाँ पे दोनों में आप कंफ्यूजन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन रहती है। तो 32 बिट मतलब यहाँ पे 4 बाइट और यहाँ पे 128 जैसे 4 बाइट हो गया, 32 बिट तो 8 बाइट होगा तो 64 और 64 का डबल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 16 बाइट जो होता है वो 128 बाइट होता है। तो ये IP एड्रेस के बारे में ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस MS पावरपॉइंट में व्यू का उपयोग किया जाता है। तो ये जो व्यू होगा कौन सा होगा, पुनः व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो यहाँ पे सही आंसर डी। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो थंबनेल फॉर्मेट में जो दिखाया जाता है वो कौन सा फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट होता है ये थंबनेल फॉर्मेट है, जिसे हम क्या कहते हैं, थंबनेल फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट के लिए जो यूज किया जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर, ध्यान रखें। बताइए जल्दी से इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित है। तो माइक्रो कंप्यूटर साइज के आधार पे है ये कंप्यूटर की श्रेणी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कौन सी श्रेणी, ये क्रे 1। सही आंसर रहेगा इसका ए। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि इसने नहीं पूछा है, जो नहीं है वो बताना है। क्रे 1 नहीं है, वर्क स्टेशन, पाम टॉप और डेस्कटॉप ये सारे जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटिंग का रक्षा उद्योग में अनुप्रयोग है।
तो रक्षा उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है यहाँ पे जीपीएस। सही आंसर रहेगा डी, जीपीएस ट्रैकिंग। जीपीएस की फुल फॉर्म ध्यान रखें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्पित किसी मल्टीमीडिया फाइल का फाइल एक्सटेंशन है? तो यहाँ पे मल्टीमीडिया फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको बताता है। तो EXE जो होता है सॉफ्टवेयर का होता है एग्जीक्यूटिव फाइल का। कौन सी फाइल? एग्जीक्यूटिव टेबल फाइल। ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ OBJ जो है वो है ऑब्जेक्ट फाइल का, ऑब्जेक्ट फाइल। LIB जो होती है लाइब्रेरी फाइल। तो अपना आंसर यहाँ पे MPG होगा जो होता है किसका? वीडियो का, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। तो सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा दोस्तों। MS एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन दो तिथियों, मतलब यहाँ पे दो डेट के बीच, मतलब दिनों की संख्या को वापस लाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो फॉर्मूला होगा यहाँ पे डेज का। सही आंसर आएगा यहाँ पे डी, डेज। बताइए विंडोज 10 में टाइम और टाइम जोन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चरण क्रम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे टाइम चेंज करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स में, फिर यहाँ पे अपडेट सिक्योरिटी होगा नहीं, सिस्टम होगा नहीं, नेटवर्क इंटरनेट होगा नहीं, तो ऑप्शन होगा टाइम एंड लैंग्वेज वाला ऑप्शन। तो आंसर भी अपना यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट। MS वर्ड 365 में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो लेआउट में पेज सेटअप ग्रुप में जो विकल्प नहीं है, स्पेसिंग, लाइन नंबर, ब्रेक, हाइपरटेंशन। तो स्पेसिंग ऑप्शन नहीं आता है, बाकी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। तो यहाँ पे पेज सेटअप के बारे में ध्यान रखें। पेज सेटअप, पेज सेटअप के अंतर्गत आपको ओरिएंटेशन ऑप्शन विकल्प मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, कॉलम वाला ऑप्शन मिलेगा, साइज मिलेगा, लाइन नंबर मिलेगा, ब्रेक मिलेगा और हाइपर मिलेगा। तो यहाँ पे देखे जाए तो ये 7 पॉइंट आपको ऑप्शन में मिलता है पेज सेटअप में। नेक्स्ट, कॉलमों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, उसको सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, यहाँ पे क्रोम, वेब ब्राउजर, ऊपर क्या है? वेब ब्राउजर, और एक पूछा है निर्माता। तो क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल? तो क्रोम को किसने बनाया? ये क्रोम को बनाया था गूगल ने। किसने? गूगल ने। एज जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं जिसे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का, MS कहते हैं। सफारी, सफारी जो है एप्पल का हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन मिला लेते हैं कि ऑप्शन जो होगा सबसे पहले का C हो गया, दूसरे का यहाँ पे देखे तो A हो गया, फिर आगे लास्ट कौन सा बचा? B हो गया। CAB आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, CAB। सही आंसर आएगा इसका B दोस्तों, सही आंसर B है इसका। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू समूह निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? तो प्रेजेंटेशन जो व्यू है वो किस टैब में ऑप्शन में जो है वो है व्यू टैब में। ध्यान रखना है व्यू टैब में। व्यू टैब में सारे व्यू टैब जो होता है उसी के अंदर जो होता है प्रेजेंटेशन के व्यू में, जैसे MS वर्ड व्यू टैब के अंदर ही सारे ऑप्शन मिलेंगे। वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, तीनों में एक ही जगह मिलेगा, व्यू में व्यू टैब। नेक्स्ट, ये ज्ञात कीजिए कि CPU होगा यहाँ पे, CPU के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य या असत्य? तो देखिए ये रजिस्टर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट से बनता है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे CPU के बारे में ये कथन।
फिर आधुनिक कंप्यूटरों में एक एकीकृत सर्किट चिप में समाहित होता है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। एकीकृत चिप सीपीयू होता है, नहीं एकीकृत चिप है वो मदरबोर्ड नहीं होता है। मदरबोर्ड जो होता है ऑल पार्ट जो होता है कंप्यूटर के जितने ही कनेक्टेड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। तो दूसरा कथन गलत हो गया, तो पहला कथन सत्य है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड पैराग्राफ की पहली पंक्ति को इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ की शुरुआत में अपना कर्सर रखना चाहिए और कौन सी की दबानी चाहिए। तो इंडेंट के लिए जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे आगे रखा और इसको आगे ले जाना है, तो ये जो की यूज की जाती है टैब की यूज की जाएगी। सही आंसर ए रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, MS एक्सेल के निम्नलिखित सूत्र का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है, इसका आउटपुट बताना है क्या होगा। तो देखिए 20 और 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई 7 + 4 - 1, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 14 + 4 - 1, 18 - 1। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 17 जो होगा इसका आंसर होगा। सही आंसर रहेगा ए दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।